हेलो स्टूडेंट। आजकल हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 12 ऊष्मागतिकी पढ़ रहे हैं और इसमें आज का हमारा मुख्य टॉपिक है ऊष्मा इंजन, हीट इंजन। ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जो ऊष्मीय ऊर्जा को अविरल रूप से यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऊष्मा इंजन एक ऐसी चक्रीय युक्ति है जो ऊष्मा ऊर्जा को अविरल यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ऊष्मा इंजन के 3 मुख्य भाग हैं। ठीक है, तो हम इसको चित्र से समझते हैं। पहला भाग होता है ऊष्मा इंजन। ये गर्म ऊष्मा भंडार है जिसका ताप हमने यहाँ पे T1 मान रखा है और इसकी जो ऊष्मा धारता होती है वो अनंत होती है। ऊष्मा धारता अनंत होती है। इसका मतलब है कि हम इस ऊष्मा भंडार से जितनी चाहे ऊष्मा ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा भाग हमारे पास है कार्यकारी पदार्थ। इसका क्या कार्य होता है? जो ऊष्मा ये लेता है यहाँ से, ऊष्मा इंजन से जो ऊष्मा लेता है, यानी कि गर्म ऊष्मा भंडार से जो ऊष्मा लेता है, उस ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में बदलता है और शेष जो ऊष्मा बचती है उसको अपने अगले वाले भाग में देता है। तीसरा भाग इसका है सिंक। ये जो आपके पास सिंक है, इसका भी जो ऊष्मा धारता होती है वो अनंत होती है। इसे जितने चाहे ऊष्मा हम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्यकारी पदार्थ जो है, इसमें आपके पास पेट्रोल, कोयला ये आदि जो भरा रहता है। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से काम करता है। कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा इंजन से ऊष्मा लेता है। इसने Q1 ऊष्मा यहाँ से ली। इस Q1 ऊष्मा का कुछ भाग ये कार्यकारी पदार्थ उपयोगी कार्य में बदल देता है। ठीक है, यानी कार्य में बदलता है, उपयोगी कार्य में बदल देता है और जो शेष ऊष्मा बचती है उसको ये सिंक को देता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन्होंने यहाँ से Q1 ऊष्मा ली। Q1 ऊष्मा का कुछ भाग इन्होंने कार्य में बदल दिया। ठीक है, और जो शेष बची इस पे ऊष्मा वो किसको दे दी? उन्होंने सिंक को दे दी है। तो इनके पास ऊष्मा कितनी बची? अब इनके पास अब 0 ऊष्मा बच गई, कोई भी ऊष्मा नहीं बची है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जितनी ऊष्मा ली थी उसका कुछ भाग जो है कार्य में बदल दिया और जो शेष बची थी ऊष्मा उस सिंक को दे दी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब सिंक क्या हो गया है? खाली हो गया है। फिर जो है अगला प्रोसेसर होता है, फिर ये ऊष्मा इंजन से यानी गर्म ऊष्मा भंडार से फिर ऊष्मा लेता है और इसका कुछ भाग उपयोगी कार्य में जो है खर्च करता है और शेष जो भाग जो होता है उसे सिंक को देता है। और यही प्रक्रिया जो है बार बार चलती रहती है, इसलिए हम इसको कहते हैं चक्रीय युक्ति या चक्रीय प्रक्रम। समझ गए? तो ये इसकी कार्यविधि है। अब यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। ऊष्मा इंजन के मुख्य भाग नंबर 1 होता है ऊष्मा स्रोत या गर्म ऊष्मा भंडार, जिसको हम कहते हैं गर्म ऊष्मा भंडार। यह एक ऊष्मा भंडार होता है जो उच्च ताप T1 पर होता है, जो कि नियत ताप होता है। क्योंकि क्या होता है? नियत ताप होता है और इससे कितनी भी ऊष्मा ले सकते हैं। इसकी तापीय क्षमता अनंत होती है। अगला भाग है सिंक। यह भी ऊष्मा भंडार है, ये ठंडा ऊष्मा भंडार कहलाता है। ठीक है, इसे कहते हैं ठंडा ऊष्मा भंडार, जो निम्न ताप T2 पर होता है। इसकी तापीय क्षमता भी अनंत मानी जाती है, अनंत मानी गई है। इसे नियत ताप T2 पर कितनी भी ऊष्मा
दे सकते हैं, यानी कि इसकी ऊष्माधारता भी क्या होती है, अनंत होती है। अगला भाग है कार्यकारी पदार्थ। यह स्रोत से ऊष्मा लेकर उसका कुछ भाग कार्य में बदलता है और शेष भाग को सिंक को दे देता है। उदाहरण जैसे पेट्रोल आदि की वाष्प कार्यकारी पदार्थ है। इसी प्रकार इसमें कार्यकारी पदार्थ रखा होता है जो ऊष्मा को अवशोषित कर कार्य में बदलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने उस व्यंजन के जो मुख्य 3 भाग ये पढ़े हैं। अब हमने यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है ऊष्मा ये लेता है और यहाँ पर जो है कार्यकारी का पदार्थ जो होता है किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से ये यहाँ पर ऊष्मा जो शेष ऊष्मा होती है सिंक को देता है। तो हमने यहाँ पर इसकी दक्षता पढ़नी है, ऊष्मा इंजन की दक्षता पढ़नी है। क्योंकि ऊष्मा इंजन चक्रीय प्रक्रम पर आधारित होता है, अतः आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, इसकी 0 होगी। ड्यू का मान क्या होगा, 0 होगा। चक्रीय प्रक्रम में जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसका मान कितना होता है, 0। ऊष्मा गति के प्रथम नियम से डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू हम इसको लिख सकते हैं डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू क्योंकि डी यू दैट इज इक्वल टू 0 हो गया है तो डी डब्ल्यू किसके बराबर हो गया है, डी क्यू के बराबर हो गया है। और हम इसको यहाँ लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर डी क्यू। ठीक है, और डी क्यू क्या है, यहाँ पर जो ऊष्मा कार्यकारी पदार्थ के द्वारा ऊष्मा भंडार से ली गई है और जितनी ऊष्मा सिंक को दी गई है उसका अंतर। ठीक है, तो W को हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। ऊष्मा भंडार से ली गई ऊष्मा माइनस सिंक को दी गई ऊष्मा। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ऊष्मा इंजन की दक्षता ईटा बराबर इंजन द्वारा किया गया कार्य बटे प्राप्त ऊष्मा। इंजन द्वारा किया गया कार्य कितना है, W है। W कार्य करता है, यहाँ पर जो कार्यकारी पदार्थ आपके पास है कितना कार्य कर रहा है, W कार्य कर रहा है। तो इंजन द्वारा जो है जो किया गया कार्य है बटे प्राप्त ऊष्मा, तो ईटा बराबर हो जाएगा W/Q1। समीकरण 1 से W का मान यहाँ पर रख देंगे हम, तो ईटा बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q2/Q1। और इस प्रकार से ईटा बराबर इस Q1 को जो है दोनों नीचे रखेंगे तो Q1 बटे Q1 माइनस Q2 बटे Q1, Q1 से Q1 कट जाएगा तो ईटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस Q2 बटे Q1। ये हमारे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो हम इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ऊष्मा इंजन की दक्षता को ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। आदर्श ऊष्मा इंजन के लिए W बराबर हो जाएगा Q1 और Q2 का मान क्या होता है, 0। ठीक है, क्योंकि Q2 मतलब 0 क्या होगी, सिंक को कोई भी ऊष्मा नहीं दी गई है। जितनी ऊष्मा जो है ली गई है उतनी ऊष्मा जो है कार्य में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, ऊष्मा भंडार से जितनी ऊष्मा ली गई है उतनी ऊष्मा क्या हो गई है, कार्य में परिवर्तित हो गई है। तो ये आदर्श ऊष्मा इंजन के लिए है। तो समीकरण 2 से इसमें मान रखेंगे तो ईटा बराबर 1 माइनस 0/Q1 और इस प्रकार से ईटा बराबर हो जाएगा 1। तो ये आदर्श ऊष्मा इंजन के लिए जो ईटा का मान होता है, ऊष्मा इंजन की दक्षता होती है 1 होती है। लेकिन व्यवहार में किसी भी ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होती है वो 1 से कम होती है, 1 नहीं होती है। ठीक है, व्यवहार में किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता 1 से कम होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछाता है कि ऊष्मा इंजन की दक्षता कितनी होती है, तो ऊष्मा इंजन की दक्षता जो है 1 से कम होती है। ठीक, तो आप इसको जो है पढ़िए ध्यान से। यदि कहीं पे दिक्कत हो तो आप जरूर पूछिए। ओके।